नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वन एजुकेशन पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस में लगभग 40 दिन का ही समय बचा हुआ है। तो और यूपी ट्रिपल एससी का नया कैलेंडर आ चुका है जिसमें लेखपाल जैसी भर्ती भी उन्होंने सम्मिलित की हुई है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक जो कि उत्तर प्रदेश विशेष का है। इस टॉपिक में जो करंट अफेयर है वो लास्ट 6 मंथ का है कि उत्तर प्रदेश में क्या ऐसी क्या न्यूज़ रही जो बहुत ही आप परीक्षा के हिसाब से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रही। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप यूपी की तैयारी करते हैं, यूपी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये चीज़, तो आपको यहाँ से लगभग 8 से 10 नंबर का उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की बात करें तो आपको यहाँ से मिल जाएगा ही। और ये बिल्कुल लेटेस्ट है। और जैसे कि हम लोग अभी बात करते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में लगभग 2 करंट अफेयर की वीडियो बना चुका हूँ जिसमें नोबेल प्राइज़ के बारे में और एक वीडियो और था जो इंटरनेशनल इवेंट और उनके बारे में था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अगर हम बात करें आज यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में, तो देखते हैं कि क्या क्या मैंने इसमें क्या क्या इस बुक से मैंने कवर किया गया हुआ। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपको लगभग ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ मिनिमम तो आप तैयार करके जाएंगे ही एग्ज़ाम में। ठीक है, तो फॉलो करते हैं इस चीज़ों को। देखते हैं उत्तर प्रदेश विशेष। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया गया। तो उसमें मुझे पढ़ना है कि ये कहाँ किया गया है और किसके द्वारा, बाकी कुछ नहीं, मतलब किस ज़िले में और है, हाँ ये बस। तो ये हुआ आपके उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले में, जो आपका लोनी ब्लॉक है, गांव सिरौरा, यहाँ पे कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में, लोनी ब्लॉक के गांव सिरौरा में। ये देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये पहला वर्ड यहाँ लगा है इसलिए। तो मोस्टली ये तो आपको कवर करके जाना ही है। ये देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है, इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, उसमें होता क्या है, जो मधुमक्खी पालक होते हैं उनके उस शहद को उनके दरवाजे पर संशोधित करेगी। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मीठी क्रांति के तहत में है। किस क्रांति के तहत में है, मीठी क्रांति के तहत में है। क्योंकि क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया गया, हो सकता है आपसे ना डायरेक्ट पूछे कि पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन वगैरह ये सब ना पूछे, तो ये आपको सीधे पूछ लेगा ये किस क्रांति के तहत में है, तो ये आपको टिक करना है मीठी क्रांति में। ठीक, और कुछ नहीं। अब आते हैं दूसरे। उत्तर प्रदेश का बखरा वन्य जीव अभ्यारण्य और हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसर साइट घोषित कर दी गई। ये रहा बखरा वन्य जीव अभ्यारण्य और हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसर में इसको सम्मिलित कर लिया गया है। सो इसमें बोला गया कि 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो आपको एक चीज़ यही याद कर लेनी है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, कब बनाते हैं, वो आपको है 2 फरवरी 2022 को। ठीक है, उसमें आपको क्या है, हरियाणा के गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट। ये आपको देखना है कि बखरा वन्यजीव अभ्यारण्य और खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल में घोषित किया गया। तो हो सकता है आपको कथन बना के ये पूछ ले कि वो कौन कौन से अभ्यारण्य हैं उनको रामसर साइट कन्वेंशन में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इन दोनों की, जैसे इन दोनों को शामिल करने पे इसकी संख्या, जो टोटल रामसर जो साइट्स है उनकी संख्या पहले 47 थी, अब दोनों की मिला के हो गई है 49। ठीक है, यही इसमें बताया गया कि आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 49 हो गई है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 10 संख्या, टोटल जो रामसर साइट्स हैं वो 10 हो गई है। ठीक है, और आपको जैसे बता दें कि जो उत्तर प्रदेश का जो संत कबीर नगर जो ज़िला है, ठीक है, उसी में ही आपका बखरा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, और अब बढ़ते हैं आगे। देखिए मैं आपको सिलेक्टेड चीज़ बता रहा हूँ, सब कुछ ना इंक्लूड करके, बस मेन चीज़ें, जैसे वीडियो बहुत बड़ा भी ना हो और आप आखिरी समय में भी देखें तो लगभग कवर कर ले जाए हर चीज़। और दूसरा था कौन सा, हैदरपुर आर्द्रभूमि। तो जो हैदरपुर वेटलैंड को जो कुछ नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 47वां स्थल था। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसमें है कि हैदरपुर एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है जिसका निर्माण 1984 में मध्य गंगा बैराज के निर्माण के बाद हुआ। गंगा और सोलानी नदी के बीच 6000 हेक्टेयर में फैला हुआ वेटलैंड है जिसकी जो विविधता का केंद्र बना हुआ है। किसके बीच में, गंगा और सोलानी नदी के बीच में। ठीक है, क्योंकि आजकल जो कुछ क्वेश्चन का लेवल है, जो पैटर्न है, जो एग्ज़ाम का, वो थोड़ा बदल गया है। अब वो डायरेक्ट डेट या जगह का नाम ना दे के वो सीधे आप कथन में पूछ लेता है उसके हिसाब से। देखिए तो आपको जैसे मैंने बताया था कि बखरा उत्तर प्रदेश और खिजाड़िया गुजरात, इन दोनों को मिला ले रहे हैं तो संख्या कितनी होगी हमारी रामसर की, वो होगी 49, जो कि पहले थी इसको मिला के वो 47।
अब हम लोग उत्तर प्रदेश में कौन से वो 10 रामसर स्थल हो गए उनके बारे में बात कर लें। देखिए इनमें से सीधे सीधे पूछ सकता है किसी कथन में, वो तो इंपॉर्टेंट है, चाहे कैसा भी या कौन सा भी एग्जाम बना रहे हैं आपका। पहला आपका है ऊपरी गंगा नदी ब्रिजघाट से नौरारा खिंचाव। दूसरा है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में। सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई में। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में। समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में। पार्वती अरंगा ये आपका है गोंडा में। सरसई नावर इटावा में, जो कि जहाँ का मैं निवासी भी हूँ। सुर सरोवर झील कीथम झील जो आगरा में। हैदरपुर देखिए आ गया ना आपका वेडलैंड। और 10वां है बखरा वन्यजीव अभयारण्य जो कि संत कबीर नगर में। तो उत्तर प्रदेश में हो गई इनकी संख्या 10 और टोटल बात करें तो 49। आपको ये टिक करके आना है। और अगर हम बात करें कि वो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है तो वो आपकी, तो आप तुरंत टिक करेंगे 2 फरवरी 2022 को। अब चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ हुआ है। तो पहला कहाँ था और पहले पहले कितना था और अब संख्या कितनी हो गई अगर इसके बारे में बात करें तो देख लेते हैं कि नए इंटरनेट एक्सचेंज कौन कौन से हैं। आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, गोरखपुर और मेरठ। ठीक है, और सबसे पहला जो इंटरनेट एक्सचेंज था वो था आपका गौतम बुद्ध नगर में। तो पहला था हमारा एक, और अब हमें 7 और नए हो गए, टोटल हो गए 8। तो कितने संख्या हो गई इंटरनेट एक्सचेंज की, तो वो आपकी हो गई 8। इसी के साथ अब उत्तर प्रदेश में इंटरनेट एक्सचेंज की संख्या 8 हो गई। पहला इंटरनेट एक्सचेंज आपका गौतम बुद्ध नगर में था और 7 कौन से हैं, आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, गोरखपुर और मेरठ। तो आप इनके बस नाम याद रखिएगा, इसी से ये क्वेश्चन बनेगा और इनकी संख्या के बारे में। अब देखिए ब्रह्मोस मिसाइल की विनिर्माण केंद्र का लखनऊ में शिलान्यास। ठीक है, तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो आपकी लखनऊ में शिलान्यास होगा। मतलब लखनऊ में उसके जो पार्ट्स हैं या जो भी इसका जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो अब लखनऊ में जिसके उसको बनाया जाएगा। ठीक है, लखनऊ में ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 को किया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रखिएगा दिमाग में। किसके द्वारा किया जा रहा है ये, DRDO के द्वारा। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। अगर हम बात करें कि लखनऊ को किस जगह में है, तो लखनऊ के हरौनी में। कहाँ पे, लखनऊ के हरौनी में। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैंने लगभग बता ही दिया आपको। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी हो गया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे लंबे जो है ना, उसके लिए इस क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे लंबा अभी तक देश में कोई भी एक्सप्रेसवे नहीं है। तो वो लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ठीक है, अब देश में अब तक के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर जो कि लंबा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को सुल्तानपुर में किया। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो प्रधानमंत्री जी ने किया और कहाँ किया, सुल्तानपुर में, यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस हिसाब से। अब बात करते हैं कि ये किस किस जिलों से ये पास होकर जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप देख लेंगे 2 या 3 साल की अगर क्वेश्चन उठाएंगे तो आपसे सीधे सीधे यही पूछ लेगा कि किस जगह से नहीं पास हो रहा है कोई भी एक्सप्रेसवे या कोई भी मतलब कोई भी रोड कोई भी हाईवे के बारे में बात कर लें, जो भी नई पहल चालू होती है तो ये किस किस ज़िले को कवर करता है हम वो पहले बात कर लेते हैं, कहाँ किस किस जगह से ये पास हो रहा है। पहला आपका है बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और लखनऊ व गाजीपुर। एक बार फिर से देख लें, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, लखनऊ और गाजीपुर, ये है। अब इसके अलावा वो आपसे कोई भी दूसरा जिला डाल देगा कि मैनपुरी, एटा, इटावा वगैरह बीच में, और बोल देगा कि बताइए इसमें सम्मिलित है कि नहीं। तो अगर आपने टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता ही दिया। देखिए अगर इससे भी लंबा एक जो कि अब ये कंसेप्ट है या आप कह सकते हैं कि रनिंग में है, अभी बना नहीं है, उसका कोई ऑर्डर नहीं हुआ, वो आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस। जब ये बन जाएगा तो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो रिकॉर्ड है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे लंबा फिर एक्सप्रेसवे बन जाएगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। जो कि आप देख लें कि जो 2023 या 24 में शायद, हाँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, वो 2023 में इसका कंप्लीट लगभग 2023 में होने की संभावना है। ठीक है, इसके पश्चात अगर हम बात करें तो मेरठ प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी 2024 तक पूरा होना है, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेस से भी ये लंबा है। अब देखते हैं कि कुछ रेलवे स्टेशन इनका नाम बदला गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। आप अगर न्यूज़ देखते हैं तो उन्हीं के बारे में बात कर लें।
अगर देखिए उत्तर प्रदेश के जो, अगर हम यूपी की, क्योंकि ये यूपी स्पेशल है तो यूपी की ही बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जंक्शन का नाम सबको पता है, प्रयागराज तो इम्पोर्टेंट तो हुआ नहीं है ना। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। फैजाबाद को आप जानते हैं अयोध्या नाम दिया गया, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है, मध्य प्रदेश में हबीबगंज है जो कि भोपाल में, उसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद कर लीजिए, क्योंकि वो तो आप टिक कर ही लेंगे। मध्य प्रदेश में हबीबगंज है भोपाल में, उसका नाम किया गया बदल के रानी कमलापति स्टेशन। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखिए दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम माँ वाराही देवी धाम रखा गया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ वाराणसी रेलखंड के बीच में जो दादूपुर स्टेशन पड़ता है उसका नाम माँ वाराही देवी धाम किया गया है। और इसका नामकरण किसने किया, श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। ठीक है, तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट था इसमें। तो अगर हम देखिए जीआई टैग की बात करें, जो कि देखिए आप पीसीएस के आप पिछले प्रीवियस पेपर भी देखेंगे 2 या 3 साल के 19, 20, 21 में जीआई टैग से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश के रटौल आम की जीआई टैग से मान्यता दी गई, आप कह सकते हैं। और ये आपका जो रटौल आम है वो कहाँ पड़ता है, वो आपका है बागपत जिला में। उत्तर प्रदेश के 13 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उत्पादित की जाने वाले प्रसिद्ध रटौल आम को भौगोलिक संस्कृति रजिस्ट्री चयनित भौगोलिक द्वारा संकेतित प्रदान किया गया। आपको इंपोर्टेंट करने वाली चीज़ क्या है, रटौल आम को जीआई टैग दिया गया यूपी में, और किस जिले में, बागपत जिले का है जो। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है इस हिसाब से। और अब हम बात करते हैं, देखिए अब हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश के वन वर्ड वाले या फैक्ट्स देख लेते हैं, जो छोटे छोटे से हैं लेकिन इंपॉर्टेंट काफ़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए इनका नाम जहाँ लग जाए वो क्वेश्चन लगभग इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। हाल में मेरठ के किस कस्बे में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो आप बता सकते हैं मेरठ में। और अगर आपको ये पूछा जाए तो आप कौन सा कस्बा है, तो आपका सरधना कस्बे, सलवा और कैली गाँव के में। ठीक है, और हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया, तो वो आपका है जल संरक्षण में, वाटर कंजर्वेशन में इसको प्रदान किया गया। किसकी, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय भी हाल में ही बना हुआ मंत्रालय, आपको पता है कुछ समय पहले ही बना, तो इसलिए थोड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और यहाँ पे देखिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम रखने की घोषणा की थी। क्या था वो नाम, महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुहेल देव जयंती भी यूपी में मनवाई गई थी। हाल ही में किस आयोग ने उत्तर प्रदेश के एक गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की, तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने। जैसे कि आप पहले ये चीज़ पढ़ चुके हैं, मैंने पहली पेज में पढ़ाया था आपको। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने देश की सीमा पर स्थित 4 गाँव को राजस्व गाँव के रूप में घोषित किया, वो है नेपाल। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और वो ये गांव कहाँ किस जिले में पड़ते हैं, वो आपका बहराइच। ठीक है, और बहराइच में वो कौन से 4 गांव हैं उनके बारे में भी मैं बता दूंगा आपको। भवानीपुर, तेड़िया, ढाकिया, पिछिया, ये 4 गांव हैं किस जिले के, बहराइच के। इसको राजस्व गांव का दर्जा मिला है, और ये किसके साथ बाउंड्री बनाते हैं, वो नेपाल के साथ में। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये सब कुछ नहीं, देखिए हुनर हाट के 32वें संस्करण का आयोजन किया गया लखनऊ में, कितना इंपॉर्टेंट है। और ये देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 13 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के शहर में 108 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया, वो आजमगढ़ में। ठीक है, 8 नवंबर को, ये कुछ नहीं इंपॉर्टेंट, हटाइए। ये देखते हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो वो है आपके कंगना राणावत। ठीक, और ये मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, वो है आपके न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। अब यहाँ देखते हैं, उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर से प्रधानमंत्री मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। वो 9 मेडिकल कॉलेज कौन कौन से, सिद्धार्थनगर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर और जौनपुर। बस इनके आप नाम याद रखिएगा। नदी पशुपालन कार्यक्रम कहाँ हुआ, ये आपके ब्रजघाट गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नदी पशुपालन कार्यक्रम। ठीक है, और सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवाओं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्वजनिक रोपवे से पहले भी क्वेश्चन आ चुका।
रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत का पहला शहर बन गया? वो है बनारस। और थोड़ा बचा हुआ है, देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट ये रहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों जोड़ने के उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया हुआ है? कुशीनगर में। ठीक है, कहाँ पे है? कुशीनगर में। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हाल ही में किस कोरियाई रानी के नाम से एक पार्क का उद्घाटन किया गया? हे हांग रानी का नाम क्या है? हे हांग ओके मेमोरियल पार्क। ये रहा, हे हांग ओके मेमोरियल पार्क। इसको जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा पटासा भी है तो आने के भी चांसेस के ज़्यादा ही है। केंद्र सरकार ने देश में प्रस्तावित 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में एक डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? वो है गौतम बुद्ध नगर, जीबीयू नगर। 4 मेडिकल जो कि आपको कंट्री में बननी है, तो एक आपका उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ये देखिए, हाल ही ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के शहर को 2020 में दुनिया के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया। हुआ है गाजियाबाद। क्या है? गाजियाबाद। ठीक है। संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने का निर्णय लिया? वो है नोएडा। ठीक है, और बहुत ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ का नाम क्या रखने की कोशिश की है, मतलब क्या रखने की घोषणा की है? वो है हरिगढ़। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की? मेरठ में। और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम हाल ही में रखा गया है मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय। और योगी जी ने अभी अपने नए कार्यकाल में अपनी शपथ का ग्रहण कहाँ की? इकाना स्टेडियम में। और उत्तर 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाओं ने जीत दर्ज की? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो 18 महिलाएं थी जिन्होंने जीत दर्ज की चुनाव में। ठीक है। नीति आयोग द्वारा 19 नवंबर 2021 में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंक दी गई? वो है तीसरी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस पर नजर रखिए। और हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का प्रारंभ हुआ? 7। और पहले था इससे 1, वो है गौतम बुद्ध नगर। और नए मिलके कितने हो गए? टोटल 8। ठीक है, तो मज़ा आया होगा आपको ये वीडियो में। लगभग मैंने आपके 6 महीने की करंट अफेयर को कवर किया है यहाँ पे उत्तर प्रदेश की। तो आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपीसीएस हो चाहे लेखपाल, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ बाहर आने के लिए आप लोग देखेंगे। लगभग इसमें हर चीज़ कवर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा मेरे साथ इस वीडियो में। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, और धन्यवाद, बहुत ही मज़ा आया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।